है तो 90 प्लस ए बाई, और दो आंतरिक कोण के समद्विभाजक से निर्मित कोण, ये भी याद है। ये वाले जो कोण होगा वो 90 माइनस शीर्ष कोण का आधा होगा। ए है, बी है, सी है और एक ओ हो गया, तब BOC 90 डिग्री माइनस ए बाई। और एक और इसमें आपको बताए थे एंगल बाई सेक्टर से कि किसी भी त्रिभुज के एक आंतरिक कोण के समद्विभाजक और एक बाह्य कोण के समद्विभाजक से निर्मित कोण शीर्ष कोण के आधे के बराबर होता है। अगर ये वाले थीटा है तभी हो जाएगा थीटा बाई, ये भी क्लियर है। और एक और बताए होंगे कि यदि कोई भी त्रिभुज ABC है, एक इंटरनल एंगल बाई सेक्टर और एक परपेंडिकुलर, एक एंगल बाई सेक्टर और एक परपेंडी, ये बीच वाले जो कोण होगा कोण B माइनस कोण C बाई, इसको मोड में रखे थे कि नेगेटिव भी आएगा, उसे क्या कर देना है पॉजिटिव। ये सब क्लियर है ना। अब ये सब जितना था सब हम लोग कर चुके थे। ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, मिसलेनियस का। और मिसलेनियस क्वेश्चन में आपको वैल्यू पुटिंग बताए थे कि अगर एक एंगल दिया हुआ है और बाकी का रिजल्ट बाकी दो कोण के योग पर निर्भर करता है तो एंगल को कुछ भी आप मान सकते हैं। यही यहाँ सवाल है एंगल बाई सेक्टर। एंगल बाई सेक्टर नहीं है, वैल्यू पुटिंग है। सोल्व किए थे इसका, कितना आया है 80 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 80 डिग्री आया है। सवाल सब लोग पढ़ लिए। कह नीचे दिए गए त्रिभुज में बिंदु ए बी और सी क्रमशः DEF और EF पर इस प्रकार है। किस प्रकार, इस प्रकार है कि E और C बराबर AC। कहा गया E और C, E और C है जो AC के बराबर है, एक कट लगा दिया है, आसान कर दिया। CF है जो BC के बराबर है, C और F है जो BC के बराबर है। कौन सा कोण हमें दे रखा है, कोण D। कोण D दे दिया है 50 डिग्री। कितना डिग्री, 40 है। अच्छा इंग्लिश में 40 और हिंदी में, इंग्लिश से बनाए कि हिंदी से बनाए, इंग्लिश से, तो इंग्लिश से बना देते हैं। और इंग्लिश से बनाएंगे तो कितना डिग्री आ गया है 40। चाहे एक बार हिंदी से भी बना देंगे, पहले एक बार इंग्लिश से समझ लीजिए, अगला बार हम लोग हिंदी से बनाएंगे। 40 डिग्री, तब बाकी दो कोण का योग कितना होगा 140, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री में 40 डिग्री ऑलरेडी है, तब बाकी इन दो कोण का योग कितना डिग्री का 140। अब ये दोनों कोण को आप कुछ भी मान सकते हैं, कोण E और कोण F, लेकिन दोनों का योग कितना रखना है 140। इसमें हम मान लिए कि इसे कितना मान लिया, आप ही लोग बताइए, 60 40, इसे मान लिए 40। जब ये वाले 40 हो गया तब ये वाले कितना हो जाएगा 100। कोई दिक्कत अपना मन से। अगर इसे 80 मान लेते तब कितना हो जाता 60, 20 मान लेते तब 120, जो अगर हमें 180 रखना है। सर आप बताइए कि जब ये वाले 40 डिग्री है तब कितने लोग समझ गए कि ये भी 40 डिग्री होगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के दो भुजा बराबर तो तीसरे भुजा पर बनाए गए कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। एक भुजा आपस में दो बराबर है, कौन कौन सा भुजा बराबर है, AC और EC। तब ये दो भुजा बराबर तब दोनों कोण भी तीसरा भुजा पर बनाया गया बराबर हुआ। ये 40 डिग्री, तो ये भी कितना डिग्री हो गया 40। अच्छा ये वाले 100 है, अलग इसे हम ट्रायंगल निकाल रहे हैं। ट्रायंगल कौन सा है, BC और F। एक ट्रायंगल दिखाई दे दिया ना, इस ट्रायंगल को यहां लेके चले आए। आ गया, कौन कौन सा ट्रायंगल था, ट्रायंगल B है, C है और F है। और F कितना डिग्री है 100 डिग्री। कौन कौन सा भुजा बराबर है, भुजा बराबर है B और C और C, और अगर ये 100 डिग्री है तब A भी कितना हो जाएगा 100। और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री का 100, और 180 डिग्री में ये दोनों मिलाकर 100 डिग्री और 200 डिग्री ऑलरेडी है। तो तीसरा कोण हमें पॉजिटिव में रखना है कि नेगेटिव में। अच्छा नेगेटिव में कितना, नेगेटिव में हम लोग रखे हैं माइनस, तब माइनस 20 डिग्री। ये वाले कोण हो गया माइनस का 20 डिग्री। अच्छा आप बताइए कि 40 और 40 तब बचा कितना, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 100। हम लोग का मान निकालना था ACB, ये थीटा का मान निकालना है। और यह एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण कितना डिग्री का 100 डिग्री प्लस थीटा माइनस 20 बराबर 180। आप बताइए कि 100 में से 20 गया और 80 घट गया तब थीटा बराबर, जो इंग्लिश से बनाए होंगे उनका आंसर ऑप्शन नंबर कौन आया होगा, और जो हिंदी से बनाए होंगे तो 80 आया होगा। अभी 100 वाले छापिए, इंग्लिश से बनाए। अब हम लोग किसे बनाएंगे, हिंदी से। एक PDF नहीं गया है ऑनलाइन में, PDF एक बार चेक कर लीजिए, नहीं गया है तो इसे अपलोड कर दीजिएगा। एंगल बेस्ड ये है जो आपको मिसलेनियस क्वेश्चन है, कौन सा आप लोग को मिल गया है ना, ये ऑनलाइन में नहीं गया है। छापिए इसे, छापने में तो बहादुर है ही। कहाँ से हमें भी PDF अपलोड करने के लिए आता तो आज ऑनलाइन वाले लोग का दिक्कत नहीं होता। अपलोड हो गया, तो लोग करा अपलोड नहीं हुआ। छपा गया। अच्छा जरूरी नहीं है कि 40 ही मानना है, अभी कोई दूसरा हम लोग मान के 80 मान लेंगे, 100 मान लेंगे, 0 भी मान सकते हैं। मतलब मानने में कुछ भी आप मानिए, लेकिन योग हमेशा कितना रखना 140, क्योंकि ऊपर 40 है तभी दोनों का योग 140। योग जहां गड़बड़ हुआ तो आंसर पूरा गड़बड़ हो जाएगा। अभी इसको 40 ही मान के बनाए हैं। अगला जो हम लोग आएंगे हिंदी वाले से, उसको कुछ और दूसरा मानेंगे। छपा गया, फिर से एक बार समझ लीजिए। इंग्लिश से चले, कोण D का मान 40 दे रखा है, 40 दिया तो बाकी दोनों का योग कितना 140। पहला को 40 माने तब दूसरा 100, इसे 80 मानते तब 60 हो जाता, 0 मानते तब 140 हो जाता। ये 40 है, दोनों भुजा बराबर, तीसरा भुजा पर बनाया गया कोण आपस में 40
40 40 80 तब बचा कितना 100। आगे 100 है तब ए भी कितना हो गया 100। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण जोड़ेंगे 180 ही होना है। दो कोण बनाकर 200 है तब 20 घटाना पड़ा। स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण 180 डिग्री, इसे रिजु कोण कहते हैं, स्ट्रेट एंगल। तीनों को जोड़ दिए 180 के बराबर, थीटा का मान कितना आया 100। अब हिंदी से हम लोग बनाएंगे, किससे बनाने जा रहे हैं, हिंदी वाले से। और हिंदी में टी का मान कोण का कितना दे रखा है 50। ये 50 है तब बाकी दोनों का योग कितना रखना है 130। अब कौन सा हम कोण मान ले, ई को या एफ को, बताइए आप ही लोग कितना मान ले, 29 मानने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा मानिए कि जिसमें कैलकुलेशन हम लोग का क्या हो जाएगा आसान। ये 29 मान लिए तो कितना हो गया 101 डिग्री हो गया। अगर ये 29 है तो ये भी कितना हो गया है 29 डिग्री, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है तो आपस में कोण भी क्या हो गया बराबर। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। 29 और 29 58, 180 में से 58 चला गया तब बचा कितना 122 डिग्री। ये 101 है तब यहां भी कितना हो गया 101 और 101 202 तब यहां हो गया -22। अब एक कोण को मान लिए थीटा। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री का 100। ये तीनों को जोड़ दिए 180 डिग्री हो जाएगा। पहला कोण 122, दूसरा कोण थीटा है, तीसरा कोण -22 है, जोड़कर 122 में से 22 गया तो 100 और 180 में से 100 चला गया, थीटा बराबर ऑप्शन नंबर तो कुछ भी मान सकते हैं, 29 मान लीजिए, 30 मान लीजिए, 40 मान लीजिए। लेकिन ऐसा मानिए कि कैलकुलेशन हमें क्या हो आसान हो। 29 पर भी 80 आ गया है, छाप भी सकते हैं इसे। 24 हो ही गया तब बचा हुआ क्या है 25 का आंसर करिए। हम लोग वैल्यू वहां पुट करेंगे, कहां पुट करेंगे, वहां, कहां, वहां का मतलब कि किसी त्रिभुज का कोई एक कोण दिया हुआ है और बाकी जो रिजल्ट है दो कोण के योग पर निर्भर करता है। वहां का मतलब ये हुआ, छपा गया था ना, इसे छापना क्या है। अच्छा जरूर नहीं है कि 29 ही मानेंगे, अपना मन से कुछ भी आप मान सकते हैं। अच्छा जिनको लगा कि हम 29 नहीं माने, हम इसे मान लेते हैं 60 डिग्री। कितना डिग्री, तो 50 यहां हो चुका है, 50 और 60 तब बचा कितना 70, क्योंकि जोड़कर 130। ये 70 है तब यहां कितना हो गया 70 100 तब बचा ये कितना, ये 60 है तो ये वाले 60 120 तब ये वाले कितना 60। ये थीटा जोड़कर कितना डिग्री 180, 60 40 100 बचा कितना 80। कुछ भी मान लीजिए, यहाँ एक कोण दिया हुआ है, भुजा का रिलेशन दिया है, बाकी कोण कुछ भी आप मानिए, रिजल्ट पर कोणों का प्रभाव पड़ने वाला। लेकिन हम लोग का मान किसका निकालना है, ये थीटा का मान निकालना। लेकिन दे रखा है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब कि कोण को दो बराबर भाग में बांट देना। तो कोई भी आप सी को कोण मान लीजिए, 0 मानिए, 80 मानिए, 60 मानिए, कुछ भी मानिए, कितना मान लिया जाए 60। अच्छा 60 मान लिए तो 60 का आधा कितना होगा 30 और 30 क्यों किया, क्योंकि एंगल बाई सेक्टर है, एंगल बाई सेक्टर 30 और 30 हो गया 60। कितने लोग समझे कि यहां 80 होगा, समझ में आया, बस 2-3 ही लोग समझे कि 80 होगा। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के, तब ये त्रिभुज ए सी और ई है और ये बाह्य कोण था, तब ये दोनों कोण के योग के बराबर कर दिए। 50 और 30 कितना हो गया 80। अगर ये वाले 80 हुआ है तब आप बताइएगा कि ए वाले भी 80 होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के दो भुजा बराबर तो तीसरे भुजा पर बनाए गए कोण आपस में बराबर। 80 और 80 100 160 हो गया, तब बचा कितना 20। समझ में आ गया 20। अच्छा किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 100 रहने दीजिए, डायरेक्ट हम मान लिख रहे हैं कि यहां आ गया थीटा बराबर 130। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, आया होगा। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर होगा। 60 डिग्री और 70 डिग्री, 70 और 60 जोड़ दिए 100। या ये भी नहीं समझ में आया तो दिक्कत नहीं है, ये वाले पूरा 60 है, ये वाले पूरा 70 है, 60 और 70 100। अब बचा हुआ मान कितना है 50। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 100। स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण 180, 50 है, 10 शेष बचा हुआ 100। ऑप्शन नंबर डी छाप लीजिए, छापते रहना सिर्फ। सब ज्योमेट्री में जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना ही बात समझ में आएगा। ऐसे तो हमें नहीं लगा कि जितना भी पढ़ाया गया है वो बच रहा होगा। 15 दिन में ज्योमेट्री कहां से कहां चला जाता है, चल गया है ना, कोई दिक्कत नहीं, वो जाता रहेगा। और लेकिन प्रैक्टिस करिएगा तब ना आएगा। अब 2 बार बताएंगे, 3 बार। ये जरूरी नहीं है कि हम लोग 60 ही मानेंगे, 40 पर भी बना सकते हैं, 100 पर भी बना सकते हैं, कुछ भी एक एंगल को मान लीजिए। लेकिन तीनों कोण का योग कितना रखना है 180, ज्योमेट्री है। अलजेब्रा में तो और भी कुछ पुट करते रहेंगे। छपा गया, एक बार इसी वैल्यू पर समझिए, फिर अगला एक बार दूसरा वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। छुट्टी जो बीच बीच में आता है और किस लिए छुट्टी दिया जाता है पता है ना आप लोगों का, घूमने के लिए ना, रिवीजन के लिए। अब खूब रिवाइज आप लोग किए होंगे जम करके। तो जो छुट्टी दिया जाता है, जैसे मान लिया जाए कि हम लोग को तो लंबा छुट्टी 15-16 दिन हो गया था और कितना दिन 17 दिन हो गया, और 17 दिन में मात्र 3 दिन छोड़ दीजिए, बाकी कितना 14 दिन रिवाइज करने के लिए समय निकालना चाहिए था। लेकिन एक दिन जाने में बर्बाद हो गया, एक दिन बचा 15 दिन। 15 दिन में दोस्त साथी भी होगा, वो मामा के घर गए होंगे, गए है ना, मौसी के घर गए होंगे, वैसा ही दोस्त के घर ना, ऐसा ही। अच्छा अगर यहाँ से आप लोग घर पर जाते हैं, अभी जो नजदीक में जो पढ़ना आए हैं, साल भर जिनका 6 माह हुआ होगा, तो जाते होंगे तो पड़ोसी वाला बहुत उत्सुकता से बुलाता होगा, आइए आइए आइए। ऐसा पढ़ाई लिखाई चल रहा है, आराम से कुर्सी से बैठा रहेगा, आराम से छोड़कर बैठिए, लग रहा है कि खूब अच्छा तैयारी करने, बस ज्यादा दिन का नहीं है, साल भर तक। जैसा ही 1.5 साल 18 माह कोर्स हुआ, आप कहो कहिएगा प्रणाम अंकल खुश रहिए। बैठने के लिए नहीं, समझ जाएगा क्यों लगता तैयारी नहीं कर रहा। इसीलिए थोड़ा सा अब देखना कि समाज में इज्जत प्रतिष्ठा बचा रहे और हमेशा कुर्सी छोड़ करके मिल जाए, इसके लिए जम करके को क्या करना, तैयारी कर लेना। और एक बार जहां और जॉब लग गया तो एक कुर्सी का 3 कुर्सी लग जाएगा, बस समझ में आया ना।
ज्यादा आप लोग बहुत ज्यादा सोच लेते हैं। आइए इस पर एडवांस मेथड है तो एडवांस सोचते हैं। 50 डिग्री है, इतना कौन सी को कितना हम लोग मान लिए 60 डिग्री। एंगल बाइसेक्टर है तो 60 का आधा कर दिए तब 30 और 30, ये 30 है 50 है तब बाह कोण 50 और 30, दोनों भुजा बराबर है तब ए भी 80 और ए भी 80। किस छोटा वाले ट्रायंगल में किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 160 60 सॉरी 80 80 160, बचा कितना 20। ये वाले पूरा कोण 70 डिग्री का हो गया और ये वाले पूरा कोण 60 डिग्री का। अगर कोई भी त्रिभुज के बाह्य कोण निकालना है तब बाकी दो आंतरिक कोण के योग के या 60 और 70 100, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, यहां से 130 तक बचा कितना 50। स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण 180, 50 है तब शेष कितना बच गया 130। जिनका लग रहा है कि 60 नहीं माने कुछ और दूसरा एंगल मान ले, तो क्या आंसर बदलने वाला है कि नहीं बदलने वाला? नहीं बदलने वाला। कुछ भी मान लेंगे आंसर बदलने वाला नहीं है। इसको मान लेते हैं पूरा 0 डिग्री। कितना डिग्री मान ले? 0 का आधा 0 का आधा 0। अगर ये 0 है 50 है तो कितना हो गया 50। ये वाले भी कितना 50 और 50 तब बचा कितना 80। अब 80 और 50 कितना 100। ये वाले 130 डिग्री और ये 0 डिग्री, 130 प्लस 0 कितना फिर 130। कुछ भी मानेंगे आंसर पर प्रभाव, लेकिन टोटल योग कितना रखना है 180। इसका आंसर करके बताइए। BC बराबर CD, ABC माइनस BAD 30 डिग्री है। ABD का मान निकालना है। ABD थीटा का मान निकालना, वैल्यू पुट करके मान निकालिए, लेकिन दोनों का अंतर हमें फिक्स रखना है। दोनों का अंतर कितना डिग्री रखना है 30 डिग्री। सोल्व करिए। एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा हुआ सवाल है, प्रीवियस है। आया 15 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए आ गया है। यहाँ दो भुजा बराबर दिया है BC बराबर CD और एक कोण दे रखा है, मतलब दोनों का डिफरेंस 30। ABD का मान निकालना है, ABD का मान निकालने जा रहे हैं। ABC माइनस BAD कितना है 30 डिग्री। दोनों का अंतर हमें 30 डिग्री रखना है। सर आप बताइए कि जब दोनों का अंतर 30 है तो कोण B 30 से तो बड़ा होगा। 30 से बड़ा कौन सा कोण मान लिए? 40 मान ले, 50 मान ले, 60 मान ले, 70 मान ले, कितना मान ले 50। अगर इसे 50 डिग्री हम मानेंगे तब ए वाले 20 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्योंकि दोनों का अंतर कितना रखना है 30। ABC 50 डिग्री है, AB और C ये पूरा कोण हम 50 डिग्री माने। टोटल पूरा कोण है जो 50 डिग्री है 50 डिग्री। इसमें हमको किसका मान निकालना है? थीटा का मान निकालना है। जब BA और D ए वाले कोण कितना डिग्री का है 20 डिग्री का है। जब 50 और 20 कितना, तब ए वाले होगा 100। कैसे? तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री। जब ये दोनों भुजा बराबर है, किसी भी त्रिभुज के जब दोनों भुजा बराबर है तब तीसरे भुजा पर बनाया गया कोण आपस में ये 110 है, तब दोनों को जोड़ करके कितना लाना है 180। तब 70 का आधा कितना हो गया 35 डिग्री और 50 डिग्री टोटल जोड़कर लाना है। 35 ऑलरेडी है, 50 में से 35 चला गया तब थीटा का मान कितना हो गया 15। ऑप्शन नंबर ए आ गया। छापिए, जरूरी कि 50 मानिएगा, 40 भी मान सकते हैं, 30 भी मान सकते हैं। उसे 30 रखेंगे तब एक को 0 रखना पड़ेगा। कल वाली क्लास का वीडियो नहीं है, कल एडवांस नहीं हुआ था। एक बार नोटिस में लिख दीजिए कि कल एडवांस नहीं हुआ था, आज ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद किस पर आ जाए 27 पर। 27 नंबर सवाल का आंसर करिए, बताइए तो। ये सब एक्सपेरिमेंट करिएगा रूम पर। हम लोग माने 50, आप मानिएगा 40 70, एक बार 90 मान के देख लीजिए, 0 भी मान के देख लेंगे। आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु दोनों का अंतर कितना रखना है 30 डिग्री का। इसका आंसर करके बताइए। ट्रायंगल PQR में ये 45 डिग्री दे रखा है, कुछ और दिया है का? PQ बराबर PR है, PQ और PR आपस में बराबर है। ट्रायंगल PQR है, PQR और बराबर कौन सा है PQ बराबर P और R। जब ये दोनों बराबर है तब Q और R पर बनाया गया कोण आपस में बराबर होगा ना। अच्छा, और कोई बराबर है कि नहीं है? देखिए तो कह रहा है कि PS बराबर PT, P और S और P और T बराबर है। यहाँ PS और PT भी बराबर है, PS और P और T भी बराबर। हमें मान किस PT उल्टा लिख दिए, PS और PT बराबर है। मान हम लोग को किसका निकालना है? मान निकालना है QPS, QP और ये छोटा वाले थीटा वाले जो मान है उसका मान निकालना। सिमिलर यही सवाल है, ये मान दे रखा था एक कोण और इसका मान हम लोग का निकालना था, लेकिन वहां डिफरेंस दिया हुआ था। आप बताइए कि जब एक कोण कितना दे रखा है आपको 45, तो बाकी दो कोण को कुछ भी एक कोण को मान लीजिए। Q और R में क्या माने बताइए, आप लोग खुद बताइए। Q को क्या माने 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री, कितना मान ले 40। तो 40 डिग्री मानेंगे तब ए वाले जब 40 R वाले हो जाएगा तब क्यूब भी 40 होगा कि नहीं होगा? यस या नो? क्योंकि दोनों भुजा आपस में क्या है, और जब दोनों भुजा आपस में बराबर है तब तीसरे भुजा पर बनाया गया कोण आपस में बराबर होगा, इक्वल हो जाएगा। सर 40 और 40 80, तब बाकी P पर बनाया गया कोण कितना होगा? पूरा P वाले कोण 100 डिग्री है। पूरा कोण हम देखें तो P का मान कितना डिग्री आ गया 100। 100 में इसका मान कितना डिग्री का हो गया 40। ये भी लिख सकते हैं 40 संतुष्टि के लिए कि 40 40 80 हुआ 100। कितने लोग को समझ में आया कि ये 95 डिग्री होगा? समझ में आ गया क्या? कैसे 95 डिग्री हो? 85 95 नहीं, क्या हो गया 95 कैसे समझ में आया था? तो 85 डिग्री। कितना डिग्री? किसी भी त्रिभुज के बाहुकोण आंतरिक दो कोण के योग के। सर ए वाले 85 है तब यहां भी 85 डिग्री। ये क्यों? क्योंकि दोनों भुजा बराबर। 85 85 170, तब बचा कोण कितना डिग्री का? एक बचा कोण 10 डिग्री। 10 डिग्री ना, 100 डिग्री में 10 डिग्री है, तब थीटा का मान कितना हो गया? ऑप्शन नंबर सी। छापिए एक बार ऑप्शन इसका।
जरूर नहीं है कि 40 ही मानेंगे, 60 भी मान सकते हैं, 70 भी मान सकते हैं, आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सब वैल्यू पुटिंग से था। अभी और होगा, और वैल्यू पुटिंग वाले क्या देखिए तो सवाल पहचाने आता है कि नहीं। अगला सवाल वैल्यू पुटिंग है कि नहीं है। एक कोण दिया हुआ है, एक कोण दिया रहेगा, वहां वैल्यू पुट आराम से कर सकते हैं। छपा गया। ट्रायंगल पी क्यू आर है जो सबसे बहुत बड़ा ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा। ये पी है, क्यूब है और आर है, और यहां हमें पता है कि पी क्यूब और पी आर आपस में बराबर है। पूरा मिटा देते हैं। अब पी क्यूब पी आर बराबर है, दोनों में कोई भी कहे, चाहे क्यूब का मान निकालिए या आर का, कौन सा आप मान सपोज करें। अभी इससे पहले कितना सपोज किए थे, 40-40। अभी दूसरा मान सपोज कर लेते हैं। मान लिए कि कोण आर 50 डिग्री है, तब एक क्यूब भी कितना डिग्री का हो जाएगा, 50 और 50 100, तब एक कितना डिग्री हो गया, 80। पूरा पी है जो 80 डिग्री हुआ, कितना डिग्री हो गया, 80 डिग्री हो गया। सर अगर इसे हम 80 डिग्री मान लिए तब ये 45 और 80 नहीं 50 था ना, 50 डिग्री मान लिए तब 45 और 50 कितना हो गया, 95। तब ये भी दोनों आपस में जब बराबर है तब एक कितना डिग्री का होगा, 95। 95 और 95 100 और 190 है, तब एक वाले कोण कितना हो जाएगा, माइनस। अब ये वाले थीटा का कौन सा मान हम मानेंगे कि जोड़ने पर दोनों कितना का होना है, 80। जोड़ दीजिए, थीटा माइनस 10 बराबर कितना, 80। तब थीटा बराबर कितना हो जाएगा, फिर भी 90 आ गया। कुछ भी कोण मानिए, आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। टोटल योग कितना रखना है, ओवर 80 फिक्स होता है। 180 से नहीं तो ज्यादा और 180 से नहीं कम। कितना नंबर पर थे हम लोग, 27 ना। 28 बनाइए। 28 वैल्यू पुटिंग है कि अलग है, 28 15 डिग्री चाहिए, भी 15 है इसीलिए 15 क्या, इसी वाला सवाल है। अभी यहाँ 45 दे रखा था, अभी कितना दे रखा, 15 दे रखा। इसमें क्या है, ए बी और ए सी आपस में क्या है, बराबर है। ट्रायंगल ए बी सी में ए बी और ए सी बराबर है, ए बी सी में ए बी और ए सी बराबर है। ए वाले 15 डिग्री दे रखा है, कितना मान ले बताइए तो। कौन सी को 50 माने, तब 50 मान लिए, तब ए भी कितना हो गया 50, 50 50 100, तब ए वाले मान कितना हो गया 80। ये पूरा कोण हो गया 80 डिग्री का, 80। यहाँ माने थे कितना 50। कौन कौन बराबर है, ए डी और डी ई बराबर है। ए डी और डी और ई आपस में क्या है, बराबर है। सर ए है 15 डिग्री, ए वाले कितना डिग्री है 50 डिग्री, और ए वाले भी कितना डिग्री है आपको 50 डिग्री, 50। और ए वाले जब हम लोग की, तो जरूरी थोड़ी था यहाँ 50 लाना। सबसे पहले बताइए कि ए वाले जो कोण होगा, यहाँ ये कोण दिखाई दे रहा है ना, त्रिभुज बी सी और ई का बाह्य कोण है कि नहीं। जब बाह्य कोण है तब 15 और 50 कितना, ए वाले 65 डिग्री है, तब यहाँ भी कितना डिग्री का होगा 65। जोड़कर हमें कितना लाना है 80, तब 65 है 80 लाना है, तब बचा कितना डिग्री 15 डिग्री। कौन सा मान निकालना है, ए बी यही 15 डिग्री का मान निकालना है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे कुछ भी आप मानिए, लेकिन हमें योग फिक्स रखना है, और योग कितने के बराबर रखना है, 180 के बराबर। 28 हो ही गया है, तो 29 में क्या रखा है रखा हुआ देखिए तो। ऐसा ही है कि अलग है, वैल्यू पुटिंग है कि अलग सवाल है, वैल्यू पुट बन जाएगा। 28 29 के बाद 30 पर आ जाते हैं, 28 पर 29 बन ही जाएगा, तो 30 देखिए तो 30 बनने लायक है कि नहीं है। चलो पर इसी सवाल को जाएंगे तो 40 डिग्री मान के बनाएंगे, एक बार 60 डिग्री मान के बनाएंगे, 70 मान लेंगे, 0 भी मानेंगे तो भी आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका आंसर बन जाएगा ना, इसे एच डब्ल्यू या तो आर डब्ल्यू, कोई सवाल एच डब्ल्यू में भी रहना चाहिए। एक कोण दिया हुआ है, कुछ भी मान पुट करेंगे, आंसर पर प्रभाव, ये वाले सवाल हम लोग बनाएंगे। ये भी एक कोण दिया हुआ है, आसान हो गया, वैल्यू पुटिंग। कौन सा कोण निकालना है, कोण डी, ये वाले निकालना है, कोण डी का मान निकालना है। लेकिन ये एंगल बाई सेक्टर है, यहाँ दिखाई दिया क्या हुआ, एंगल बाई सेक्टर का मतलब कोण को दो बराबर भाग में बांट दिया है। कोण बी का मान 50 डिग्री दे रखा है, ये वाले 50 दे रखा है, बाकी ये दोनों कोण का योग हमें कितना रखना है 130 डिग्री। अच्छा इसमें सी को हम कितना मान ले, आप ही लोग बताइए। सी को 50 माने, 60 माने, 70 माने, 80 माने, 50 60, सी को 60 मान लिए, 60 मान लिए, तब 30 डिग्री हो गया, और ए भी 30 डिग्री, क्योंकि पूरा कोण सी हम लोग कितना माने थे 60 डिग्री। सर अगर ये 60 डिग्री है, 50 डिग्री है, तब 70 डिग्री होगा कि नहीं। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री का होता है 100। तो आप बताइए और कौन पे बराबर है, यस वो बराबर कर दिया। ए ई और ए एफ आपस में बराबर है, यहाँ बराबर कर दिए। ए ई और एफ आपस में बराबर है, सर ये वाले 70 डिग्री है, तब ये दोनों कोण को जोड़कर 110 डिग्री होना है। 110 में दोनों बराबर बराबर, तब 55 डिग्री और 55 डिग्री, समझ में आ गया। 55 और 55 डिग्री और 55 डिग्री। हमें मान किसका निकालना है, डी वाले का मान निकालना है। ट्रायंगल को थोड़ा बाहर कर देते हैं, समझ में ज्यादा आएगा। ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा डी सी और एफ, और ये बढ़ा हुआ मान हमें दे रखा है, बढ़ा हुआ, इसको उठा करके कोपचे से बाहर लेके चले आए, आ गया बाहर। इसका मान दे रखा है डी, इसका मान दिया है एफ, ए वाले सी है। सर आप बताइए कि अगर ये वाले पूरा का पूरा 55 डिग्री है और यहाँ दे रखा है 30 डिग्री, तब किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर, तब 55 है 30 है, तब बचा कितना 25। कोण डी पर बनाया गया कोण 25 डिग्री का है, किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण बाकी शेष दो आंतरिक कोण के योग के बराबर। हाँ सर पीछे चला आया, सही इसको बताना है, बता देते हैं। और पीछे छापना है कि बताना, बता दिए। इसमें क्या है, ये 50 माने तो ये भी कितना हो गया 50,
जब नहीं कि 50-40 भी मान सकते हैं, 50-50 दोनों भुजा बराबर था तो ये तीसरे भुजा पर बनाया गया कोण बराबर 50-50 100 तब बचा कितना 80। पूरा ए है 80 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का कोण ए बनाया है 80 डिग्री का। हम लोग कोण ए को मान लिए 80 डिग्री, तब सी माने थे कितना डिग्री 50। ये 50 डिग्री है 15 डिग्री है। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण शेष दो आंतरिक कोण के योग के क्या होता है बराबर होता है। कोई भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर, ये वाले 15 डिग्री है, ये वाले 50 डिग्री है, तब बाह्य वाले कोण 15 और 50 जोड़ दिए कितना डिग्री आ गया 65। तब यहाँ जो कोण बना वो 65 डिग्री का कोण बनाया 65। और इन दोनों भुजा आपस में क्या है बराबर दिया हुआ है कि AD और DE बराबर है, A और D और D और E बराबर। किसी भी त्रिभुज के दो भुजा बराबर तीसरे भुजा पर बनाए गए कोण बराबर 65 है तो कितना डिग्री होगा 65 डिग्री होगा। 80 में 65 चला गया तब बचा कितना 15 डिग्री 15 आ गया। और कोनो दिक्कत भाई लोग चेंज करते रहेंगे, भाई लोग तो खुद घर पर भी चेंज करते रहिएगा। वैल्यू को चेंज करने जा रहे हैं। अब वैल्यू क्या मान ले बोलिए 40 ही मान लेंगे, इसमें क्या है जो वैल्यू कहिए वो मान लेंगे। आंसर पर प्रभाव अगर 40 डिग्री मान लिए तो ये भी कितना डिग्री हो गया, क्योंकि दोनों भुजा आपस में 40 40 80 तब पूरा कितना हो गया 100। अगर 40 है ये 15 है तब कितना डिग्री 65 55 ये 55 डिग्री आ गया। कितना डिग्री आ गया 55 डिग्री आ गया। और इन दोनों भुजा आपस में क्या है बराबर, कौन कौन से बराबर है कहिएगा आपको बराबर है AD और D और E। AD और D बराबर 40 40 80 40 और 15 कितना हो गया 55 और ये 100। ये 55 है तो ये भी कितना डिग्री का हो जाएगा 55 डिग्री का। ये 100 डिग्री है ना, 55 में से 100 चला गया तो कितना हो गया, ये वैल्यू चेंज पर कैसे हो जाएगा, ये ऐसे क्यों, ये 45 आ गया ना। इसका मतलब इंग्लिश में एक बार देख लीजिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू हम रखेंगे तो आंसर पर कोनो प्रभाव 50 रखे या 40 रखे या तो 45 रखे। यहाँ 40 रख दिए तब अलग आ रहा है, सही किए है ना। 40 और 40 80 बचा कितना 100। AD और DE बराबर है, A और D और D और E बराबर, AD और DE बराबर है 15 40 बाह्य कोण कितना हो गया 55 55 और 55 हो गया। और हमें मान निकालना है 100 है 55 है 45, मान किसका निकालना था BAD का ही मान निकालना है। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, या तो ये भुजा AD बराबर क्या होगा A ही होगा। लेकिन जो भी वैल्यू चेंज करेंगे तो आंसर पर कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा। कितना नंबर पर थे इसका छापिए, इसका एक बार और समझना वैल्यू चेंज करके 25 ये तो बनाया हुआ है, इसमें क्या 25 डिग्री ऑनलाइन में साउंड नहीं जा रहा है, तब बकरी हो गया। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर होगा। कोई भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर। ये 50 ऑलरेडी दे रखा है, इसको कितना मान लिए 60, तब बचा कितना 30 और आधा आधा, ये 30 है। अब ये 30 और 30 60 और 50 110 तब बचा 70, ये दोनों भुजा बराबर है 70 है तब बचा 55 और 55 55 55 बचा है यहाँ 30। यहाँ कौन सा हम कोण रखेंगे कि दोनों को जोड़कर बाह्य कोण 55 आना चाहिए। थीटा प्लस 30 बराबर कितना हो गया 55, थीटा बराबर कितना हो गया 25 डिग्री। जरूरी नहीं है कि हम लोग 60 ही मानेंगे, 70 भी मान सकते हैं 75 भी मान सकते हैं, लेकिन 75 मानेंगे तो आधा करने में पॉइंट में आ जाएगा ना। ऐसा मानिए कि पॉइंट में नहीं आए, ये 50 दे रखा है मान लीजिए इसे। अब हम लोग मान लेते हैं 40 डिग्री। अभी कितना डिग्री माने थे 60, अभी मान लिए 40, तो 40 का आधा कितना हो गया 20 और तब 20 और 20 पूरा 40 हो गया। 40 और 50 कितना आज सर 90 वाले है, तब ये दोनों कितना हो जाएगा 45 और दोनों भुजा बराबर रहने के कारण ये वाले थीटा मान लिए। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर थीटा प्लस 20 बराबर कितना 45, थीटा बराबर कितना हो गया 25। वैल्यू चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होगा, बस सबके साइड इक्वल सही रहना चाहिए। अगला नंबर सवाल कितना पर है 31 का बताइए। 132 डिग्री 29 132 आ गया इसका। अच्छा नंबरिंग गड़बड़ है, नंबरिंग भी यहाँ भी गड़बड़ है, पूरा क्वेश्चन है उल्टा है ना। ये वाले देखिए तो क्वेश्चन है उसमें है और ये भी ए नहीं है ना, तो इसको पहले समझेंगे। कह रहा है कि त्रिभुज तो सिमिलर सवाल है, यहाँ 44 डिग्री है। अभी इससे पहले दोनों का अंतर कितना डिग्री था 30 डिग्री। 30 डिग्री में माने थे कितना कुछ भी मान लेंगे और सिमिलर उसी पर यहाँ 44 है तो इसको 50 भी मान सकते हैं, तो इसे 6 दे देंगे। 50 माइनस 6 कितना हो गया 44। ऐसे कुछ भी सपोज करके आप सभी को क्या कर देना है आंसर। ए वाले कितने लोग बनाए थे बनाए हैं, ये क्या कर दिया इतना बड़ा बड़ा सवाल दे दिया। अच्छा किसका है समझना भी है, ऐसा ही नहीं दिया सीडीएस का है तो कुछ का भी है। जो सीडीएस में पूछा है समझना वो सीजीएल में भी आएगा, आज आए कल है, एक साल का बाद है, लेकिन रिपीट होना ही है। ये सभी कोणों का योग निकालना है, सिर्फ इसको देखना है। रीजनिंग में ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल निकालते होंगे तो ट्रायंगल का काउंट करना रहता था, यहाँ कोई ट्रायंगल काउंट हम लोग नहीं करेंगे। तो कितने लोग एक ट्रायंगल दिखाई जो रेड वाला है, ट्रायंगल दिखाई दिया रेड वाला, देखिए तो एक ट्रायंगल दिखाई दे दिया ना एक ट्रायंगल, और इसमें कौन कौन सा कोण है ए जी और ए। एक दूसरा ट्रायंगल देखिए, दूसरा ये वाले ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दिया तो दो ट्रायंगल हो गया। एक और छोटा वाले ट्रायंगल को देख लेना कौन सा कलर से कर दे, ये छोटा वाले ट्रायंगल दिखाई दिया तो टोटल कितने ट्रायंगल हो गए और एक ट्रायंगल में कितना कोण होता है 100। ऐसे ऐसे 3 ट्रायंगल है तो टोटल कोण का योग कितना हो गया 500। आसान था, फिर से एक बार देखना। पहला वाले जो ट्रायंगल है, ये पहला वाले ट्रायंगल एक ट्रायंगल यहां दिखाई दिया और ट्रायंगल के तीनों कोण a प्लस g प्लस 180 डिग्री। एक ही छोटा वाले ट्रायंगल यहां से दिखाई दे रहा होगा, तो छोटा ट्रायंगल रहे या बड़ा ट्रायंगल रहे कोण का योग 100 180 180 360। एक ही बेस पर यहां ट्रायंगल दिखाई दिया, ये तीनों ट्रायंगल एक ट्रायंगल का 180 तो 3 ट्रायंगल का 180 गुना 3 कितना हो गया 540 डिग्री। आज यही रहने भी देते हैं, विशेष कल होगा नया हॉल में और 15 नंबर में कल बैठना 15 नंबर कुछ नहीं।